बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं लीमू तोड़ने। आज हम बनाएंगे लीमू, गाजर और सुहांजने की मूली का मिक्स अचार। ये बड़ा मज़े का बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह की शान है। देखें जी, लीमू का पौधा फल से भरा हुआ है। इसके ऊपर इतने पत्ते नहीं जितने लीमू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मिक्स अचार और इसका सीज़न भी है। ये हमने 1 प्याली लीमू लिए हैं, इनको हमने काट लिया है। और 1 प्याली हमने गाजर ली है, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया। और आधा किलो हमने हरी मिर्च ली है। 1 प्याली चने, इनको हमने उबाल के तो खुश्क कर लिया। 1 प्याली हमने लहसुन लिया, कलवंजी, सौंफ, मेथे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी। सबसे पहले हम अपनी मिर्चों को बर्तन में डालेंगे। मिर्चों को हमने दरमियान से कट लगा लिए हैं। 4 टेबलस्पून हमने नमक लिया है और 3 टेबलस्पून हल्दी ली है। इसको अब हम मिक्स करेंगे और मिर्चों के अंदर भरेंगे। नमक और हल्दी इसलिए ज़्यादा डालते हैं, इससे अचार ख़राब नहीं होता। सबसे पहले हम अपनी मिर्चों में नमक और हल्दी को भर लेंगे। हम इनको भर के तो थोड़ी देर रखें, तो इसमें से पानी निकाल लें तो भी ठीक है, अगर ना भी निकालें तो भी ठीक है। हमारा अचार बड़ा मज़े का बनेगा। ये मिर्चें हमने भर ली हैं। ये हमने सुहांजने की मूली ली है। इसमें हमने जो सरसों का ऑयल है वो डाल के तो इनको हल्का भून लिया। अब हम इसको भी शामिल करेंगे ऑयल समेत। अब हम इसमें डालेंगे गाजरें और लीमू, इससे हमारा अचार खट्टा बनेगा। और अब इसमें शामिल करेंगे चने। ये बड़े मज़े के लगते हैं अचार में चने। लहसुन और ये जो हमारी बाकी हल्दी और नमक बच गया, इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च हम इसलिए कम डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च का अचार डालना है। हल्दी हम इसमें 1 टेबलस्पून और डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मेथे, इनको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। 3 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून कलवंजी, अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गरम नहीं करना, ऐसे ही डालना है। आपने जब तेल लेना है तो उनसे बोलना है कि हमने अचार में डालने के लिए तेल लेना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा मिक्स अचार तैयार हो गया। अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे। अब हम इसमें ऑयल और डाल देंगे
ताकि हमारा अचार ऑयल में डूबा रहे। ऑयल में डूबा रहे तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता।